नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवल। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8वीं विषय भाषा में देखिए बाल भारती है, और इसमें जो पाठ है दूसरी इकाई के पाठ हैं, इंसान है, चप्पल है, मान न मान मैं तेरा मेहमान, प्रभात, हारना भी हिम्मत का काम है। इन पाठों के जो शब्दार्थ है, जिसे शब्द वाटिका कहते हैं, उनका वाचन मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको करके सुनाने वाला हूं। तो आइए हम सुनते हैं शब्द वाटिका में, अर्थात शब्दार्थ में। नखत, नक्षत्र, नखत अर्थात नक्षत्र। डगर, मार्ग अथवा रास्ता। दुधिया, दुधिया अर्थात सफेद। निहारना, निहारना अर्थात गौर से देखना। जलद, जलद अर्थात बादल। जलन, जलन माने ताप। बेहाल, बेचैन अथवा व्याकुल, या जिसकी हालत या दशा अच्छी ना हो। धरती, वसुधा, अंधियारा, तम। दुनिया, संसार। आदमी, इंसान। पृथ्वी, धरा। आकाश, गगन। हवा, पवन। यातना, कष्ट। ये जो शब्दार्थ दिए गए हैं, जो कविता में आए हुए हैं, पाठ की कविता में आए हुए हैं, उसी से संबंधित शब्दों का शब्दार्थ यहाँ दिया गया है। ऑपरेशन, शल्य क्रिया। फ्लोर, मंजिल। क्रिटिकल, सोचनीय या चिंता जनक। यह चप्पल पाठ से लिया गया है। इमरजेंसी, संकटकालीन। दहलना, हिल जाना। विषमता, असमानता। फर्ज, फर्ज अर्थात कर्तव्य। अदायगी, चुकाना या निभाना। मॉडर्न, आधुनिक। लिफ्ट, लिफ्ट अर्थात उद्वाहन। एहसास, अनुभव। नर्स, परिचारिका। नर्स हो गया, लिफ्ट हो गया, ये सब क्या है, अंग्रेजी शब्द हैं। और लिफ्ट अर्थात उद्वाहन होता है, नर्स अर्थात परिचारिका। मासूम, निर्दोष, निष्पाप। आँख, नेत्र, चक्षु अथवा नयन, ये उसके समानार्थी शब्द हैं। सूर्य, दिनकर, दिवाकर, भान। आईसीयू, आईसीयू अर्थात सघन चिकित्सा इकाई। स्टेबलाइज अर्थात स्थिर। सिस्टम, व्यवस्था। संगीन, संगीन अर्थात गंभीर। झुलसना, झुलसाना, झुलसाना अर्थात जलना। आम दरख्त, आवागमन। परिस्थिति, दशा। द्वंद्व, संघर्ष। समवेत, सामूहिक। आशय, मतलब। खातिर, वास्ते। निहिर, निहिर का अर्थ है असहाय। अनायास अर्थात बिना प्रयत्न के। वीरता, वितराग शब्द है। वितराग, वितराग का अर्थ है तटस्थ। इंतजार, प्रतीक्षा। बेसब्री, बिना सब्र के अर्थात अधीरता पूर्वक। शरीर, तन, काया, देह। सेना, दल, कटक, फौज, ये सब इसके पर्यायवाची या समानार्थी सब इसके अर्थ हैं, पर्यायवाची शब्द हैं। गज, गज का होता हाथी। ये गज जो है द्विअर्थी शब्द है। गज अर्थात हाथी भी होता है, गज माने लंबाई मापने की इकाई भी होती है। तह, तह भी दो अर्थी शब्द है। तह अर्थात परत अथवा समझौता। साल, साल अर्थात देखिए वर्ष भी होता है और छिलका भी होता है, द्विअर्थी शब्द है। ताक,
ताक का अर्थ होता है खोज या छाछ भी होता है। ताई, ताई चाची या बड़ी बहन को भी ताई कहते हैं। अवकाश, छुट्टी, अवकाश द्विअर्थी शब्द है। अवकाश माने अंतरिक्ष भी होता है। टीका, टीका माने बिंदी भी होती है और टीका अर्थात आलोचना करना द्विअर्थी शब्द है। खाली, खाली अर्थात रिक्त भी होता है और ये मराठी में खाली अर्थात नीचे होता है। खाली शब्द मराठी का शब्द है। आगे हम शब्दार्थ देखते हैं जिसे शब्द वाटिका कहते हैं कि गवाह, गवाह अर्थात साक्षी। निगाह, निगाह अर्थात नजर। खाम खा, बेकार में, बिना मतलब के। फुर्सत, फुर्सत अर्थात मौका। अलौकिक, दिव्य या ईश्वरीय। शराफत, शराफत अर्थात भलमन, भलमानस जिसे कहते हैं शराफत। बेतकल्लुफी, बेधड़क, निसंकोच। मेहमान, मेहमान अर्थात आगंतुक, अतिथि या अभ्यागत। गणेश, गणेश का देखिए पर्यायवाची शब्द होगा। गजानन, गणपति और विनायक होंगे इसका अर्थ। मुताबिक, मुताबिक अर्थात के अनुसार। कदर, कदर अर्थात इज्जत। कृतार्थ, कृतार्थ अर्थात सफल। कोहिनूर एक हीरे का नाम है। पारखी, परख करने वाला। कुनबा, कुनबा माने परिवार होता है। दुआ, दुआ अर्थात आशीर्वाद। वसूल, सिद्धांत। कोटि, कोटि अर्थात श्रेणी। लक्ष्य, लक्ष्य का मतलब उद्देश्य होता है। लाजवाब मतलब निरुत्तर, अनुपम अर्थ अथवा बेमिसाल। लाजवाब माने निरुत्तर, अनुपम, बेमिसाल। सुविधा, सुविधा अर्थात सहूलियत, सहूलियत। शातिर, सुविधा अर्थात सहूलियत। शातिर अर्थात परम धूर्त। कुतर्क, कुतर्क अर्थात बुरा तर्क। मातमी, मातम संबंधी या शोक सूचक। ब्रह्मास्त्र, देखिए ब्रह्मास्त्र का अर्थ होता है कि ब्रह्म शक्ति से परिचालित अमोघ माने जाना वाला एक अस्त्र। ब्रह्मास्त्र का अर्थ होता है बच्चों ब्रह्म शक्ति से परिचालित अमोघ माना जाने वाला एक अस्त्र। फतह, फतह यानी जीत। खुदा, खुदा अर्थात ईश्वर। हौसला, हिम्मत। लाडले, लाडले अर्थात प्रिय। अप्रत्याशित, इसका अर्थ है जिसकी आशा ना हो। दीर्घकालिक, दीर्घकालिक अर्थात लंबे समय से संबंधित। शुक्र, शुक्र अर्थात कृतज्ञता, प्रकाश, उपकार मानना। दस्तरखान, दस्तरखान, दस्तरखान अर्थात भोजन की थाली के नीचे रखा जाने वाला कपड़ा जो है, भोजन की नीचे की थाली। दस्तरखान, भोजन की थाली के नीचे रखा जाने वाला कपड़ा जो है उसे दस्तरखान कहते हैं। विहान, विहान अर्थात भोर या प्रातः काल। रश्मि, रश्मि माने किरण। विहग, पक्षी। निर्झर, झरना। प्राची, प्राची, प्राची अर्थात पूर्व। अनुराभ, लाल आभा से युक्त। ये जो शब्दार्थ हैं ये प्रभात शब्द के हैं, प्रभात कविता के हैं। क्षितिज, क्षितिज अर्थात वह स्थान जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं उसे क्षितिज कहते हैं। अंबर यानी आकाश। सरसी, तलैया या बावली को सरसी कहते हैं। सरमिज, सतदल, सरमिज सतदल अर्थात कमल होता है। आलोक, प्रकाश। बिमलाभ, निर्मल प्रकाश। तिमिर, अंधकार।
विस्तृत, आश्चर्यचकित, निशा, निशा अर्थात रात, कांति, कांति अर्थात चमक, स्मित, मुस्कुराहट युक्त, उषा, उषा अर्थात प्रातःकाल, कंठ, कंठ का अर्थ होता है गला, मुकुल, मुकुल अर्थात कली, मधुकर, मधुकर अर्थात भंवरा, भंवरा को मधुकर कहते हैं, छवि, सौंदर्य, सुप्त, सोए हुए, आलस, आलस अर्थात आलस्य, दिगंत, दिगंत अर्थात दिशा का अंत। तो इस तरह से आप इस वीडियो के माध्यम से दिए गए शब्दार्थ का या शब्दवाटिका का आप वाचन करिए, लेखन करिए, श्रवण करिए और इनके अर्थों को समझिए। और मेरे आगे आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद सभी को।